अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। लेकिन तुम जो ओवैसी तुम जो मोदी जी को ललकार रहे हो, ये तुम्हारी वतन प्रेम नहीं है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, इस टाइम दुनिया का ओपिनियन दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ जहां चीन और रशिया है जो अमेरिका की चीज के लिए आलोचना कर रहा है, जो वेनेजुएला में देखने को मिला है, और किस तरह से बंधक बनाकर निकोलस को लाया गया है और उसकी पत्नी को, और बाकी और अधिकारी भी लाए गए हैं जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, लेकिन अभी उनको कैमरे के सामने नहीं किया गया है। निकोलस के परिवार के लोग जिस बात से ये डर था कि इनके आने के बाद वो वहां पर कोई एजिटेशन या रिवोल्ट को हवा दे सकते हैं या लीड कर सकते हैं रशिया की तरह की मदद से, उनको भी लाया गया है, जो चीज अभी थोड़ी 1-2 दिन में सामने आनी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। तो दुनिया दो तरीके से बटी हो चुकी है। इजराइल उधर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के इस कदम के लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, ट्वीट किया है और कहा है आपने लोकतंत्र के लिए जो ये किया है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जो किया है, इसके लिए आपको लाख लाख बधाई। अब इसी बीच हमारे हैदराबाद के ये भी सामने आ गए हैं। एक तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, नहीं लग रहा ये सूंघ के आया है, बड़ी सीरियसली बता रहा हूं, ये सामने आ गए हैं। और इसने जो भी अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, उस चीज को लेकर इसने नरेंद्र मोदी जी पर अटैक किया है। तो आइए सुनते हैं अटैक किया है और उसका फिर जवाब भी ये, और ये नहीं तो इसके फूटी कौड़ी के चाहने वाले वो लेते जाएं। सुनते हैं। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। जी हां, एक तो इस आदमी का ज्ञान नहीं है। आपका पक्ष ट्रंप की तरफ हो या निकोलस की तरफ हो, वो एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन यह बता रहा है कि जो एक लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, यहां पर करेक्शन है, इसमें इल्म नहीं है कि निकोलस को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जीता हुआ सदर नहीं बोला जा सकता। आगे चलिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जी हाँ साथियों, बॉडी लैंग्वेज आप लोगों ने इसकी देखी होगी, आंखें देखी होंगी, पता नहीं क्या सूंघा है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो एक तो ये बता रहा है कि मुंबई की सड़कों पर जो 9/11 की साजिश हुई थी, अच्छा मुझे तो ये पता था 26/11 की हुई थी, और इसने ये भी कबूल लिया कि मुंबई की सड़कों पर साजिश हुई थी। अरे ओवैसी, इसका मतलब तेरे महाराष्ट्र के शायद कुछ चाहने वाले उस साजिश का हिस्सा थे, क्योंकि हमें तो यह बताया गया है कि वो साजिश पूरे पाकिस्तान में हुई थी, वहां से लोग आए थे। खैर, तूने भी ये मान लिया कि वो 26/11 को देश में यह आतंक नहीं मचा सकते थे जब तक कुछ इस देश को दीमक बनकर चाटने वाले और हरामजादों ने उनके साथ साजिश नहीं की होगी। वैसी पहली चीज। आज तूने दूसरी बात एक और बोल दी। तूने बोला जिस तरीके से सऊदी अरेबिया यमन पर बमबारी कर रहा है, इसका मतलब आज तूने असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरेबिया की हूतीस पर की जाने वाली कार्रवाई को भी सही ठहरा दिया।
दूसरी चीज और तीसरी चीज, चलो माना कि नरेंद्र मोदी वो नहीं कर सकते जो अमेरिका ने वेनेजुएला में करा। पहले तो तेरी कॉमन सेंस पता चलती है, तुझे सुनने वालों जाहिलों की कॉमन सेंस पता चलती है कि वो अमेरिका और वेनेजुएला की ताकत और फायर पावर और जियोपॉलिटिकल कंडीशन और इंटरनेशनल कंडीशन और डिप्लोमेसी को लेकर तू अमेरिका और वेनेजुएला की चीज को इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा है, और तेरे नीचे खड़े हुए जाहिल इस बात पर ताली बजा रहे हैं। पर चल मान लेता हूं अगर 2 मिनट के लिए कि नरेंद्र मोदी वो नहीं कर सकते जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया, पर बेंजामिन नेतन्याहू कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू कर सकता है। आज जो तू नरेंद्र मोदी को ललकार रहा है कि जाकर पाकिस्तान से आतंकियों को, अजहर महमूद वगैरह वगैरह को जाकर अमेरिका की तरह उठाकर लाओ, तो नेतन्याहू ने तेरी ही तो बात मान ली थी। वो तो उठा भी के नहीं लाया, उसने तो गाजा में जाकर 7 अक्टूबर की घटना के लिए वहीं पर उनकी चिता भी बना दी, वहीं पर उनकी कब्र भी बना दी, वहीं उन्हें जाकर दफन कर दिया। इस हिसाब से तेरा और तेरे चाहने वालों का जो सबसे खूबसूरत उदाहरण होना चाहिए कि आतंक से किस तरह लड़ा जाता है, देश के दुश्मनों से किस तरह लड़ा जाता है। जिस तरह तू कह रहा है कि मोदी जी देश के दुश्मनों को लेके क्यों नहीं आते, चल छोड़ मोदी को, पर तेरे और तेरे चाहने वालों के हिसाब से इस तरह से आतंक से लड़ने वालों का अगर उदाहरण या मिसाल दी जाए तो माशाल्लाह तूने मान लिया कि बेंजामिन नेतन्याहू एक अव्वल मिसाल है कि किस तरह से आतंक को निस्ते नाबूद और रौंदा जाता है। मैं पहले से बोलता आया हूं, जब 370 की बात होती है तो मैं गवर्नमेंट के साथ रहता हूं, जब सिंदूर की बात होती है तब भी मैं गवर्नमेंट का समर्थन करता हूं। अब उसके बाद जब मुतक्की के आने की भारत में बात आई तब भी आपके भाई ने कहा कि इंडिया को तालिबान से अब एंगेज करना चाहिए, लेकिन एक जगह फिर आपत्ति दर्ज कराई, मुतक्की को देवबंद नहीं भेजना चाहिए था। इसी तरह टैरिफ की लड़ाई में पूरी तरह मैं सरकार के साथ खड़ा रहा अपने छोटे से मन से, लेकिन बांग्लादेश के लिए फिर दोहराता हूं, भारत अभी भी पिछले 11 साल की मेहनतों के बाद, पहले तो वो दौर था 26/11 के बाद अगर फौज सरकार से कहती भी थी कि हमला कर दो तो सरकार मना कर देती थी। वो दौर था कि 370 में लाल चौक पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, तब भी 370 हटाने की हिम्मत नहीं थी। तो कम से कम इस सरकार ने पिछले 11 साल में जो 65 साल की नामर्दी थी उसे ठीक करने की तो कोशिश करी। लेकिन हां, बांग्लादेश को लेकर फिर दोहरा दूं, भारत चाइना से टेंशन, पाकिस्तान से टेंशन, उधर अमेरिका से टैरिफ की टेंशन, इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान का गठबंधन, हथियारों की सप्लाई वगैरह वगैरह, बांग्लादेश में कट्टरवाद का फन उठाना, उधर नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और चाइना के बीच में बांग्लादेश को लेकर भारत कोई भी एग्रेसिव कदम फिलहाल के सूरत हाल में नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहिए। लेकिन तुम जो ओवैसी, तुम जो मोदी जी को ललकार रहे हो, ये तुम्हारी वतन प्रेम नहीं है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, और मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। इस तरह से अगर आतंक को कुचलना को तुम समर्थन करते हो ओवैसी, तो नेतन्याहू हमारा हीरो होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।